ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट के यहाँ पर दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक गुडविल अकाउंट रेज, गुडविल अकाउंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट बिना अकाउंट खोले कर देना है या अकाउंट खोल के करना है, ये लगेगा। तो हम पहले पढ़ेंगे जब हम अकाउंट खोल के ट्रीटमेंट करेंगे, यानी पहले गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो दो एंट्री, एक गुडविल अकाउंट के ओपन होने पर, दूसरी गुडविल अकाउंट के राइट हैंड ओपन होने पर। देखिए बेटा, ऑन ओपनिंग ऑफ गुडविल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री आपकी बेटा ऑन ओपनिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। जब आप गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे बेटा? देखिए बेटा, गुडविल एक हमारी एसेट है और सभी एसेट क्या होती हैं, इंक्रीज होने पर डेबिट होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, विच एवर द कंडीशन है ना। कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस बात को याद रखना होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन में ट्रीटमेंट सीधे पार्टनर कैपिटल अकाउंट से किया जाएगा और फिक्स कैपिटल कंडीशन में ट्रीटमेंट आपका पार्टनर के करंट अकाउंट से किया जाएगा। क्लियर? बीइंग गुडविल अकाउंट ओपन। अच्छा बेटा, जो आपने एंट्री यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स की है ना, इसको आप अच्छे से याद रखना कि रेशियो कौन सा होगा आपका। जो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है ये ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बनाई है, कि जो हमने गुडविल रेज की है इसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, एंट्री चाहे कैपिटल अकाउंट से है चाहे करंट अकाउंट से है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अमंग द पार्टनर्स गुडविल के अमाउंट का वो ओल्ड शेयरिंग रेशियो से हुआ है। दूसरी बात कि जो यहाँ पर आप गुडविल की वैल्यू लिखेंगे ये फुल वैल्यू ऑफ गुडविल है बेटा। इट मीन्स फर्म की पूरी गुडविल। ठीक है, जो अकेला पार्टनर आ रहा, सॉरी, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर है, उनका शेयर नहीं है ये फर्म की पूरी गुडविल है। गुडविल ऑफ द फर्म, फुल वैल्यू पर अकाउंट फेज होगा, ओपन होगा, और फुल फेज पर ये अकाउंट आपका राइट ऑफ होगा। तो देखिए बेटा, ऑन क्लोजिंग ऑफ गुडविल अकाउंट, जब आप इस गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो बेटा ओपनिंग की एंट्री को आप रिवर्स कर दें तो ये क्लोजिंग की एंट्री हो जाएगी। इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, है ना, जो भी कंडीशन है आपकी फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल राइट ऑफ। गुडविल को राइट ऑफ किया गया या सीधे लिखिए अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, फिर से याद रखना है गुडविल की वैल्यू फुल फेस वैल्यू, और यहाँ पर अब जो रेशियो है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का अमंग द पार्टनर्स ये होगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यानी गुडविल अकाउंट आप ओपन करेंगे ओल्ड रेशियो में और उसको आप राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। इस बात को बस याद रखना है। बाकी एंट्री ओपनिंग को आप रिवर्स कर देंगे तो क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग को रिवर्स करेंगे तो ओपनिंग हो जाएगी। तो बेटा ये ट्रीटमेंट है हमारा तब जबकि हमें क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट रेज करना है। उसने कहा है गुडविल अकाउंट आप रेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप गुडविल अकाउंट रेज कर रहे हैं तो आपको गुडविल अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल रेज करके छोड़ दें, उसको क्लोज ना करें। ठीक, जब तक कि क्वेश्चन के अदरवाइज आपसे नहीं कहता। माना क्वेश्चन में कहता है गुडविल अकाउंट आप रेज करें क्लोज ना करें, तब तो हमारी मजबूरी है क्योंकि हम क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो आप रेज करेंगे तो क्लोज भी करेंगे, पक्की बात है। ठीक है, अब बेटा ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, जब गुडविल अकाउंट रेज करते हैं। हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, कि जब आप गुडविल अकाउंट रेज नहीं करते हैं। देखिए बेटा, इस कंडीशन में हमने क्या करना है, गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट से ही एडजस्ट कर देना है। केवल एक एंट्री हमें यहाँ पर पास करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसी कंडीशन आप कर सकते हैं, और गुडविल इज एडजस्टेड among
पार्टनर्स इनटू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, इस कंडीशन में भी कहा जाता है कि गुडविल पार्टनर्स के करंट या कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट की है। देखिए बेटा, केवल एक एंट्री आपको बनानी है। यहां आप लिखेंगे बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स बेटा एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। कैपिटल या करंट, ये भी कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल फिक्स है आपकी तो करंट अकाउंट। डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, केवल एक एंट्री बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हमको दो एंट्री बनानी पड़ी थी, एक अकाउंट ओपन करने की, एक अकाउंट को क्लोज करने की। इस काम में केवल एक ही एंट्री से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके गेनिंग पार्टनर एक से ज्यादा है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक से ज्यादा है, तो जो यहाँ पर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो अमाउंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये हमारे गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। गेनिंग के लिए गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। आप लिख सकते हैं गेनिंग वालों के लिए गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग वालों के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इतने से बेटा दो तरीके हैं। पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू कैरी गुडविल इन द बुक्स। बेटा पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बुक्स में गुडविल को कैरी नहीं करेंगे, यानी जो उनकी एग्जिस्टिंग गुडविल है अब उसको वो आगे से अपनी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि जो गुडविल वहां ऑलरेडी लिखी हुई है, केवल आप उस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो ऑल पार्टनर के साथ ऑल रेशियो में। ठीक है, इस कंडीशन में बेटा केवल एक एंट्री बनाने की जरूरत है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और ये करंट है ना, ये आप ध्यान रखना बेटा, कैपिटल और करंट को जो भी कंडीशन होगी वो लिखेंगे। तो गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल अकाउंट राइट ऑफ। बेटा ये एंट्री हमने पहले ही पढ़ी थी गुडविल अकाउंट राइट ऑफ की, लेकिन वहां और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। वहां जब हमने गुडविल राइट ऑफ की एंट्री पढ़ी थी तो न्यू रेशियो से पढ़ी थी, जबकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है तो जो भी पुरानी चीजें हैं वो सब पुराने पार्टनर को हमेशा पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये भी यहाँ पर एंट्री ऑल रेशियो से ही होगी बेटा। ठीक है, एंट्री बनेगी अब आपकी ऑल रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो बेटा सेकेंड कंडीशन इसकी, partners want to retain old value of goodwill in the books। हमारे पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो जो ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल है, यानी कि गुडविल की वो वैल्यू जो ऑलरेडी हमारी बुक में हमारी बैलेंस शीट में गिवन है, वो उसको कैरी करेंगे। उस गुडविल को वो अपनी बुक्स में लिखेंगे, रखेंगे, अभी उसको हटाएंगे नहीं वहां से। यदि वो इस एंट्री को नहीं मान रहे हैं, वो गुडविल अकाउंट को क्लोज करना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं हम गुडविल को कैरी करेंगे, रिटेन कर देंगे, अपनी बुक्स में उसी वैल्यू पर दिखाएंगे जिस वैल्यू पर वो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ठीक है बेटा, चलिए इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में हमें नेट एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेट एडजस्टमेंट माने कि जो अब गुडविल की नई वैल्यू हमें मिली है और जो पुरानी वैल्यू है, उन दोनों का जो नेट डिफरेंस है, उन दोनों का जो नेट डिफरेंस है, हमें उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है,
अब बेटा ये गुडविल की पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू है, इनमें जो रिलेशन हो सकते हैं 3 तरह से हो सकती हैं। कैसे बेटा? अब देखो जो न्यू वैल्यू है ना, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल है ना बेटा, ये हो सकता है कि बराबर हो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल के। बुक वैल्यू माने जिसको आप एग्जिस्टिंग वैल्यू भी कह रहे हैं, यानी जो आपकी बुक्स यानी कि आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जो नई वैल्यू आई है गुडविल की, ये आपकी बुक वैल्यू के बराबर ही हो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन बेटा, न्यू वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। जो नई वैल्यू है गुडविल की, जो एडजस्टमेंट में मिली है, वो हमारी पुरानी बुक वैल्यू है ना। गुडविल की बुक वैल्यू यानी कि जो हमारी बुक में यानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है उस वैल्यू से ज्यादा है। या बेटा एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो न्यू वैल्यू है हमारी, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेस देन बुक वैल्यू। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, कि नई वैल्यू पुरानी वैल्यू से कम है। ठीक है, पर तीनों कंडीशन बेटा अलग अलग ट्रीटमेंट है। देखिए फर्स्ट कंडीशन न्यू वैल्यू ऑफ, तो बेटा अगर दोनों सेम हैं तो हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर दोनों सेम हैं तो हमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बेटा एडजस्टमेंट बनेगा वो डिफरेंस की अमाउंट से बनेगा। जो हमारी एंट्री बनेगी वो नेट एडजस्टमेंट यानी कि डिफरेंस की अमाउंट से बनेगी। अब जब दोनों सेम है तो डिफरेंस की अमाउंट 0 है। जब बेटा अमाउंट किसी एंट्री की 0 तो एंट्री की वैल्यू नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर न्यू वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, यानी आप ऐसे इसको मानिए कि बुक वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में गिवन है गुडविल की 30,000, और बेटा एक्चुअल में वैल्यू है जो आपको बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट में वैल्यू गिवन की गई है, या आपसे बोल रहा है कि गुडविल वैल्यू रुपीज 50,000, वो वैल्यूएशन माना आपने किया या उसने दे रखा है, वो अलग बात है। जो भी कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन वो आंसर 50,000 है, चाहे उसने गुडविल खुद से दे रखी है चाहे आपसे कैलकुलेट कराई। तो न्यू वैल्यू बेटा 50,000, बुक्स में लिखे 30,000, तो एंट्री जो है वो 20,000 के लिए बनेगी। जो एंट्री एडजस्टमेंट होगी वो 20,000 के लिए बनेगी, नेट एडजस्टमेंट की एंट्री, वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, 20,000 को गेन और सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, सही है। और अमाउंट जो आएगी वो आएगी नेट चेंज डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, यानी कि एक्सीज ऑफ न्यू वैल्यू ओवर बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग पार्टनर के लिए गेन शेयर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस शेयर। ठीक है, थर्ड कंडीशन बेटा, अगर आपकी न्यू वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, इट मींस आपकी बुक में बैलेंस शीट में गिवन है गुडविल वैल्यू एसेट साइड में 30,000 थी, और नीचे बेटा एडजस्टमेंट लिखता है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹20,000, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 20,000 पर, यानी कि आप गुडविल की वैल्यू पहले से कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो बेटा इस कंडीशन में ये एंट्री आपको जो आपने सेकंड कंडीशन में एंट्री बनाई है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी फिर से लॉस हो गया आपको अपनी गुडविल पर, तो आपको ये एंट्री जो थी ये आपकी बदल जाएगी। क्या रहेगी बेटा? ये एंट्री हमारी रहेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, फिर से बेटा कैलकुलेशन वैसी ही होगी, डिफरेंस की अमाउंट इनटू गेनिंग पार्टनर के लिए गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्लियर है ये बात आपको? चलो बेटा फिनिश करें इसको। ओके।